दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में। आखिर क्यों हुआ हल्दी घाटी का युद्ध? हल्दी घाटी के युद्ध को हल्दी घाटी युद्ध का नाम क्यों दिया गया? इस युद्ध में कौन आमने सामने था और इस युद्ध के पीछे वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस आग को जन्म दिया? अकबर ने क्यों मेवाड़ पर हमला किया? इस युद्ध में कैसे जीत हुई? आइए जानते हैं हल्दी घाटी के संपूर्ण इतिहास को। धरती जागी, आकाश जागा, वो जागा तो मेवाड़ जागा। इस लाइन को एक ऐसे वीर सपूत को डेडिकेटेड किया जाता है जो मेवाड़ की आन बान शान के लिए खुद को भी कुर्बान करने से पीछे नहीं हटा। जी हाँ, मेवाड़ के सरबराह अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले महाराणा प्रताप सिंह जी, जिनके बारे में बादशाह अकबर ने भी कहा था कि जब भी हल्दी घाटी युद्ध के बारे में बात होगी तो मुझसे भी पहले नाम महाराणा प्रताप का लिया जाएगा। ऐसी शख्सियत के मालिक थे महाराणा प्रताप, जिनके कौशल और बहादुरी की तारीफ करते दुश्मन भी नहीं कतराते थे। और आगे जाकर अकबर और महाराणा प्रताप सिंह के बीच ही एक जबरदस्त जंग का आगाज हुआ। लेकिन क्यों और कैसे, जानने के लिए हमें दोनों के बारे में डिटेल में जानना होगा। दिन था 9 मई 1540, जब इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर देने वाले बच्चे का उदय सिंह द्वितीय और जयवंता बाई के घर सबसे बड़े बेटे के रूप में जन्म हुआ और इस बच्चे को कीका के नाम से पुकारा जाने लगा। बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था और ये नाम इन्हें भील समुदाय की वजह से मिला था। दरअसल भील समुदाय में बच्चों को कीका के नाम से बुलाया जाता था। महाराणा प्रताप का न सिर्फ बचपन इसी समुदाय के साथ गुजरा, बल्कि बड़े होकर युद्ध कला भी यहीं से हासिल की और इस तरह महाराणा प्रताप को भी कीका नाम से बुलाया जाने लगा। महाराणा प्रताप में शुरू से ही एक अलग जज्बा, बहादुरी और कौशलता थी, इसीलिए वो एक बेहतरीन शासक के तौर पर देखे जाते थे। इधर महाराणा प्रताप अपनी जवानी की तरफ बढ़ रहे थे, वहीं इनके पिता की उम्र घटती जा रही थी और अब उन्हें राजगद्दी की जिम्मेदारी सौंपने के लिए ऐसे कंधे की जरूरत थी जो मेवाड़ को संभाल सके। इसलिए उदय सिंह ने अपने बेटे, जिनकी मां रानी धीराबाई भटियाणी थी, उनके पुत्र जगमाल सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया। लेकिन गद्दी महाराणा प्रताप को ही मिली, क्योंकि लोगों का मानना था कि जगमाल सिंह महाराणा प्रताप जितने पराक्रमी और योग्य नहीं है। इसलिए लोगों की रजामंदी से उदय सिंह ने प्रताप सिंह को ही गद्दी का हकदार बना दिया और 28 फरवरी 1572 के सुनहरे दिन को 32 साल के महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक किया गया। जहां मेवाड़ को अपना राजा मिल गया था, वहीं दूसरी तरफ मुगलिया ताकत भी बढ़ती जा रही थी और मुगल सल्तनत की जिम्मेदारी इस वक्त बादशाह अकबर के कंधों पर थी। अकबर न सिर्फ एक बहादुर शासक थे, बल्कि इन्हें युद्ध क्षेत्र का भी अच्छा ज्ञान था। इसी वजह से छोटी सी उम्र में ही अकबर ने कई युद्ध लड़े और जीते और कई रियासतों को अपने हक में भी कर लिया। भले ही अकबर के नाम कई इलाके हो चुके थे, लेकिन मेवाड़ एक ऐसी रियासत थी जिसे काबू कर पाना अकबर के भी बस में नहीं था। इसलिए अकबर ने मेवाड़ जैसी मंजिल को पाने के लिए इससे होकर गुजरने वाले रास्तों को अपना बनाना शुरू किया, जिनमें चित्तौड़, बदनौर, शाहपुरा और रायला जैसे इलाके शामिल थे। लेकिन अकबर का असल मकसद मेवाड़ पर मुगल सल्तनत का झंडा फहराना था। पर उनके दिमाग में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि मेवाड़ अकबर के लिए इतना जरूरी क्यों था? तो इसके पीछे देखिए 2 कारण थे। पहला, अकबर की साम्राज्यवादी नीति। अकबर अपनी सेना और साम्राज्य की मजबूती के लिए राजपूत राज्यों को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। इसी साजिश को अंजाम देने के लिए अकबर ने न सिर्फ कुछ राज्यों को संधि के जरिए अपने हक में किया, बल्कि कुछ राजपूत राज्यों से विवाहित संबंध बनाकर उन्हें अपना बना लिया। दूसरा कारण था व्यापार। दिल्ली और आगरा से गुजरात के बंदरगाहों तक और मालवा से दक्कन तक के लिए जो ट्रेड, कॉमर्स और मिलिट्री कैंपेन रूट्स थे, वो मेवाड़ से ही होकर गुजरते थे। व्यापारिक दृष्टि से ही अकबर मेवाड़ को हासिल करना चाहता था, जिससे कारोबार तेजी से आगे बढ़ सके और मुनाफा हो। अकबर चाहते तो युद्ध करके भी मेवाड़ को हथिया सकते थे, लेकिन अकबर ने उसे शांति से लेने का फैसला किया और एक बार नहीं कई बार महाराणा प्रताप को संधि का प्रस्ताव भेजा, लेकिन हर बार महाराणा प्रताप ने इसे ठुकरा दिया। 1572 से 1576 के बीच अकबर ने मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल और जलाला खान के नेतृत्व में 4 शिष्ट मंडल महाराणा प्रताप के पास भेजे, लेकिन अकबर का हर दांव बेकार गया, क्योंकि महाराणा प्रताप किसी भी संधि समझौते के तहत मेवाड़ को अकबर के अधीन नहीं करना चाहते थे। इसलिए अकबर की किसी भी बात को मानने से महाराणा प्रताप ने मना कर दिया और कहीं न कहीं महाराणा प्रताप को इससे नुकसान भी उठाना पड़ा, क्योंकि इनके आसपास के इलाके मुगल सल्तनत के होते जा रहे थे। इसलिए मेवाड़ की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। अकबर का नाम, रुतबा, शोहरत देखकर न सिर्फ दूसरे राज्यों के राजा अकबर के साथ मिले, बल्कि महाराणा प्रताप के भाई जगमाल सिंह, जिन्हें राजगद्दी से उतार फेंका था, उन्होंने भी अकबर के साथ हाथ मिला लिया। अपनों की दगा ही हार का सबसे बड़ा कारण बनती है और यही यहाँ पे हुआ। अकबर ने महाराणा प्रताप को 2 रास्ते चुनने के लिए कहा। पहला तो वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपनी जिंदगी आराम से गुजारें, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व चुने। दूसरा विकल्प चुनना मुश्किल था,
लेकिन अपनी आबरू को गंवाने से अच्छा महाराणा प्रताप ने दूसरा विकल्प अपनाना बेहतर समझा और संघर्ष के कांटों भरे रास्ते पर मेवाड़ को स्वतंत्र बनाए रखने का निर्णय लिया। और इस तरह आगाज हुआ हल्दी घाटी युद्ध का। अकबर की अधीनता न स्वीकारने की वजह से अकबर ने मेवाड़ पर हमला करने का आदेश दिया। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ ये आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, राजस्थान के खमनौर में मौजूद एक मैदान में ये युद्ध हुआ था। ये युद्ध खमनौर से बनास नदी तक लड़ा गया। खमनौर से बलीचा गांव तक 6 किलोमीटर के दायरे में फैला ये इलाका ही हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। वहीं इस युद्ध का नाम हल्दी घाटी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की मिट्टी का रंग हल्दी जैसा पीला होता है। राणा पूजा भील, बामाशाह, ताराचंद, राजा रामशाह तोमर और उनके बेटे रामदास बदनौर, भीम सिंह डोडिया, झालामार सिंह जैसे शक्तिशाली योद्धा इस युद्ध में महाराणा प्रताप सिंह की तरफ से उतरे। महाराणा प्रताप ने अपने भील समुदाय के युद्ध क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले लोगों की मदद ली थी। वहीं अकबर की तरफ से जगन्नाथ कछवाहा, माधो सिंह कछवाहा, सैयद हाशिम, जगमाल सिंह जो राणा प्रताप के भाई थे और शक्ति सिंह जैसे योद्धा मौजूद थे। और अकबर की सेना की कमान राजा मान सिंह के हाथों में थी। मेवाड़ सेना के 20,000 सैनिक थे, जबकि मुगल सेना की संख्या 50,000 थी, यानी डबल से भी ज्यादा। मेवाड़ के सैनिक भले ही कम थे, लेकिन दोस्तों एक एक सैनिक में हजारों सैनिकों जितना जज्बा था। यहाँ तक कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा चेतक था उसने भी युद्ध में हिस्सा लिया और महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए एक खाई को पार करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। और ये सब हुआ 18 जून 1576 की सुबह, जब जंग का आगाज हुआ और महाराणा प्रताप ने पूरे जोश के साथ दुश्मन का सामना किया। और मुगलों के कई सैनिक यहाँ तक कि बदौनी भी भाग निकला, जो अकबर का बहुत खास था। सेना की हिम्मत ताकत कम देखकर मेहदार खान ने फौज को बताया कि अकबर अपनी शाही सेना के साथ मैदान में आ रहे हैं। इसके बाद दोनों सेना बनास नदी के किनारे रक्तताल के मैदान में भिड़ गई। लेकिन यहाँ भी मुगल सेना को बिखरता देख मान सिंह ने इन्हें फिर से संभाला और फिर हाथी युद्ध हुआ। अब ये क्या और कैसे हुआ इसे समझने के लिए आगे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। दरअसल जब मान सिंह ने अपनी सेना को कमजोर होते हुए देखा तो फिर दोनों ही सेना की तरफ से हाथियों के दस्ते को मैदान में उतारा गया। इसलिए इस युद्ध को हाथी युद्ध नाम दिया गया। कुछ देर बाद मुगलिया सेना ने दुश्मनों पर तीरों की बौछार करना शुरू कर दिया, जिसका सामना करना महाराणा प्रताप की सेना के लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए महाराणा प्रताप ने अपने 2 खास हाथियों लूना और राम प्रसाद को भी युद्ध के क्षेत्र में उतारा। और तो और चक्रवात और खंडे राव जैसे हाथियों ने मेवाड़ की शान बनाए रखने के लिए अपना योगदान दिया। वहीं मुगल सेना की तरफ से गजमुक्ता, रनमदार, गजराज जैसे हाथियों की मदद ली गई। इस तरह इस हल्दी घाटी के युद्ध में सेना के साथ साथ हाथियों घोड़ों ने भी अहम भूमिका निभाई। लेकिन इस युद्ध में जहां महाराणा प्रताप की सेना मुगलिया सेना के सामने कमतर साबित हो रही थी, उसी तरह इनके हाथी भी मुगलिया हाथियों से मुकाबला करने में नाकामयाब हो रहे थे। इसी के चलते मुगल सेना ने लूना और राम प्रसाद को अपने कब्जे में कर लिया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप रामशाह, ताराचंद, हकीम सूर्य और राणा पूजा के साथ खेमों को चीरते हुए मान सिंह तक पहुंच गए, जो अपने हाथी पर सवार थे। वहीं महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर बैठे थे। चेतक ने मान सिंह के हाथी पर पैर रखा और महाराणा प्रताप ने मान सिंह पर भाले से हमला कर दिया। खैर, मान सिंह तो बच निकले, लेकिन चेतक का एक पैर लहूलुहान हो गया। इसके बाद मुगल सैनिक महाराणा प्रताप को मारने की साजिश करने लगे। इसलिए महाराणा प्रताप को मैदान से दूर भेज दिया गया और कुछ दूर जाते ही चेतक ने दम तोड़ दिया और बलीचे नाम की जगह पर महाराणा प्रताप ने इसका अंतिम संस्कार किया। इस युद्ध के परिणाम की बात करें तो इस युद्ध का विजेता किसी को नहीं माना जाता, क्योंकि अकबर ना तो महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़ पाए और ना ही मुर्दा। लेकिन हाँ, अकबर ने मेवाड़ के कई हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया, जैसे गोगुंडा का किला जो महाराणा प्रताप का बेस था, उस पर भी मुगल सेना का कब्जा हो गया था। वहीं इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अरावली की पहाड़ियों में रहने लगे और दुश्मन को शिकस्त देने का मंसूबा बनाने लगे। छापामार और गोरिल्ला युद्ध के जरिए महाराणा प्रताप ने फिर से अपना साम्राज्य खड़ा करना शुरू कर दिया और ऐसे ही मेहनत से महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़, गोगोंदा, कुंभलगढ़ जैसे कई इलाकों को दोबारा अपना बनाया और इस तरह दुश्मन से मिली हार के बाद फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत की। महाराणा प्रताप दुश्मन से तो बच निकले, लेकिन बढ़ती उम्र इन्हें दुनिया से दूर ले जाने में कामयाब रही। 19 फरवरी 1597 में महाराणा प्रताप इस दुनिया से विदा हो गए। बंदौली नाम की एक जगह पर इनका अंतिम संस्कार कर इन्हें अंतिम विदाई दी गई। भले ही महाराणा प्रताप आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका साहस, कौशल और मेवाड़ को जिंदा और आजाद रखने की चाह आज भी लोगों के बीच याद की जाती है। वैसे दोस्तों, क्या आप हल्दी घाटी युद्ध के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें।